एक बार भस्मासुर शिव शंभू के तपस्या में बैठा था। शिव शंभू भस्मासुर की तपस्या से अत्यधिक खुश हो गए। खुश होने के बाद शिव शंभू ने साक्षात प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद स्वयं भस्मासुर से बोले कि आप मांग सकते हो, कोई भी वर मांग सकते हो, कोई भी आप अपनी तपस्या के पश्चात आप कोई भी वरदान हमसे मांग सकते हो। भस्मासुर ने, आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे केवल ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं तो वो जलकर राख हो जाए। भोलेनाथ ने कुछ ना सोचा ना विचारा, स्वयं ही भोलेनाथ ने अपनी विचारे हुए बिना विचार विमर्श किए ही वरदान यो मस्तका दे दिया। जी दोस्तों, भोलेनाथ ने वरदान देने के बाद अब भस्मासुर के मन में आया कि मुझे वरदान मिला, ये सत्य है या असत्य है, मैं इसे कैसे जानूं। दोस्तों, भस्मासुर ने शिव भोलेनाथ के ऊपर ही ट्राई करने लगे। अब दोस्तों, भोलेनाथ को भागने दो, उनको भागने दो। भस्मासुर पीछे से लगे हैं, दौड़ाए हुए हैं, लेकिन भस्मासुर अपना जिद नहीं छोड़ रहा है और भोलेनाथ अपनी जान बचाकर भागना प्रारंभ कर दिए। वो भी भागते रहे, लेकिन उनको कुछ भी इस बात का संशय नहीं हुआ कि मैं ये वरदान देकर क्या कर बैठा। तो दोस्तों, उसने भस्मासुर बिल्कुल बराबर दौड़ते हुए पीछे लगा हुआ है और इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों, ब्रह्मा जी बोलते हैं, वो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, भोलेनाथ तो बड़े अत्याचार और बड़े संकट में फंस चुके हैं, अब तो बड़ी आफत आ गई, तो क्या किया जाए। बड़े पूरे भगवान बड़े संकट में फंसे, सोचने विचारने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात बोली कि विष्णु जी, इसके उच्चारण आप ही हैं। अगर आप कुछ छल कपट कर या कोई भेष बनाकर जाएं और भोलेनाथ को बचाएं। दोस्तों, जैसे ही ब्रह्मा जी की बात भगवान विष्णु ने सुना, वैसे ही विष्णु भगवान एक सुंदर रूप सी नारी का रूप धारण किए और रूप धारण कर वो धरती लोक में पहुंच गए। दोस्तों, जाके ठीक जो दौड़ता हुआ भस्मासुर था, ठीक उसी के सामने, भस्मासुर के सामने एक प्यारी सी सुंदर सी स्त्री रूप धारण कर भगवान विष्णु साक्षात खड़े हो गए, स्त्री का रूप धारण कर। जैसे ही वो स्त्री पर नजर पड़ी भस्मासुर की, तो भस्मासुर बोलता है, तुम कौन हो विश्व सुंदरी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले जंगल में। वैसे ही विष्णु भगवान जो स्त्री का रूप धारण किए थे, उन्होंने बोला, आप खुद पहले बताइए, आप कहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं। भस्मासुर ने कहा, सुंदरी चलिए मेरे साथ, मेरी पटरानी बन के रहिए, आप सदा सुख भोग मिलेगा और सदा आप खुश रखूँगा। भगवान विष्णु जो थे, स्त्री रूप धारण किए थे, वो थोड़ा से मुस्कुराकर बोले, मुझे ऐसे ही पटरानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन भस्मासुर ने कहा, क्यों? तो विष्णु भगवान ने बोला, मेरे साथ अगर आप ताल में ताल मिलाकर नाच लोगे या मेरे जैसे नाचती हूँ, अगर वैसे आप मुझे जीत लोगे तो मैं तुम्हारी सदा के लिए पटरानी बन के रखूंगी। भगवान वहाँ से लीलाएं देख रहे थे ब्रह्मा जी, और इधर भगवान विष्णु जो स्त्री रूप धारण किए थे भस्मासुर के सामने, वो नाचते रहे। अब दोनों में घमासान डांस चालू हो गया। जैसे ही नाच गाना चालू होता है तो
दोस्तों यहाँ पर वो विष्णु भगवान ने क्या बोला था कि ठीक जैसे मैं नाचूंगी वैसे ही आपको नाचना है। हम तभी समझेंगे कि आप हमारे स्वामी बनने लायक हो। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही भस्मासुर नाचते रहे और स्त्री को देखते रहे, नाचते रहे। काफ़ी देर तक ऐसे ही नाचते 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 रहे। लास्ट में जैसे ही वो स्त्री अपने सर पर हाथ रख, एक कमर पे हाथ रखा, वैसे ही नकल करके भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सर पे रखे और कमर में हाथ जैसे ही रखे, और भस्मासुर जैसे ही अपना हाथ अपने सर पे रखा, वो स्वयं खुद भस्म हो चुका था। क्यों भस्म हो गया था? क्योंकि उसने स्वयं अपना वरदान मांगा था भोलेनाथ से कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और भगवान विष्णु इसीलिए नाचते नचाते रहे कि जैसे मैं नाचूंगी और मैं अपना हाथ अपने सर पे रखूंगी वैसे भस्मासुर भी रखेगा, और वो स्त्री के मुंह में फंस गया, उसको याद नहीं, वो अपना हाथ स्वयं अपने सर पर रखकर अपने आप को स्वयं मौत का दावत बना लिया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिली होगी, ये देखने से आपको ये सीख मिली होगी कि हमें कोई भी काम या कोई भी वरदान देने से पहले किसी को स्वयं को विचार विमर्श करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी वरदान या कोई भी कार्य ना करें। आज जिस शंकर भगवान जैसे ही मत करिए कि शंकर भगवान ने नहीं सोचा कि मैं ये वरदान देने से पहले मैं खुद की सुरक्षा करूं। तो स्वयं दोस्तों आप लोग भी कोई भी वरदान या कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं उस बात पर विचार करना, फिर आप उसके आगे कदम उठाना। जी हाँ दोस्तों, हर हर शंभु शिव शंभु नागेश्वराय नमः। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।